श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आते न्यू इंडिया खबर से। अभी मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं वो मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को झकझोरती है और समाज के ऊपर एक तमाचा मारती है। जी हां, आपको तो मालूम है कि अभी 2 दिन पूर्व जामडोली के राधिका विहार में यशवंत सोनी ज्वेलर्स ने अपने पूरे परिवार के साथ फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण क्या हो सकता है कि उसने ऐसा कदम उठाया? उसके परिजन और उनके पड़ोसियों ने बताया कि राजेश सोनी डोंगरीवाल से उसका कुछ विवाद चल रहा था और वो 2 दिन पहले भी आया था और उसने घर वालों के साथ मारपीट की थी। और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भी राजेश सोनी अपनी पत्नी के साथ आया और पूरे मोहल्ले में हल्ला मचाया, जिससे यशवंत सोनी के स्वाभिमान को धक्का लगा और उसने ये कदम उठा लिया। ऐसा क्या था राजेश सोनी डोंगरीवाला ने ऐसा क्या किया कि जिससे वो उसके परिजन उनसे खफा हैं और यशवंत सोनी को ये कदम उठाना पड़ा? सुनने में आया है कि 1.5 करोड़ रुपए यशवंत सोनी को देने थे और 1 करोड़ रुपए मांगता था। लेकिन उस बीती रात से 1 दिन पहले राजेश सोनी डोंगरवाला के साथ दिल्ली के व्यापारी से यशवंत सोनी ने बातचीत कराई। ये कहा कि 80 लाख की दुकान है दिल्ली में उसकी और वो 60 लाख में राजी है। और जो खरीदार है यशवंत सोनी की दुकान का, उसने भी राजेश सोनी से ये कहा कि मैं 1-2 महीने में ये पेमेंट इनको कर दूंगा। तब 1 महीने की भी ठावस नहीं थी राजेश सोनी डोंगरे वाले को, जो इस तरह उसने प्रताड़ित किया। अब कुछ लोगों के साथ में आके घर पे घुसकर यशवंत सोनी की मारपीट की। ये अब जांच का विषय है और आला अफसरों से यही उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसलिए इस मामले को तफ्तीश पूर्ण तरीके से गंभीरता से की जाए। जहाँ तक सुसाइड नोट का सवाल है, अब उसमें भी सवाल उठने लगे हैं। सुसाइड नोट में जहाँ बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उसने उन 3 लोगों के नामजद किए हैं, लेकिन पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रही है। पुलिस ने कहा है कि जांच में का विषय है, देखते हैं, उसकी हैंड राइटिंग भी मिलेगी। जहां तक उसके भाई चेतन और उनके परिजनों का सवाल है, उन्होंने न्यू इंडिया खबर से रोते बिलखते हुए अपनी व्यथा सुनाई। आइए जानते हैं क्या कहा उसके भाई चेतन ने। और जो इसकी जांच कर रहे हैं जगदीश प्रसाद SHO का भी काम देख रहे हैं अभी कानोता थाने के, उनसे भी बात हुई न्यू इंडिया खबर की। आइए जानें और समझें कि आखिर ये सब माजरा क्या है। लेट हो रहे हैं। लेट हो रहे हो? आपका नाम क्या हो रहा है? मतलब मेरा नाम चेतन है। अच्छा, आप परिवार के क्या लगते हैं यशवंत सोनी जो अभी कल मेरे बड़े भाई साहब है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपकी दृष्टि से कि कैसे आत्महत्या को लगा? कितना कर्जा था, प्रॉपर्टी भी थी उनके पास? तो साहब ये तो उन्हीं के साथ ले गए, जो भी है हिसाब किताब वो खुद ही ले गए। कुछ सुसाइड नोट लिख के तो दिया है उन्होंने, पुलिस वालों के पास है। आपने सुसाइड नोट कॉपी नहीं मिली आपको? हमारे को अभी कुछ नहीं मिला, वो देंगे जब पता लगेगा। तो बोल रही हो ना, आपको इतनी जल्दी क्या हो रही है? सुसाइड नोट चाहिए? अच्छा, आपको सुसाइड नोट अभी तक? हमें भी उसकी जानकारी जब पता लगा, जब राहुल जैन जी के बयान सुनने को मिले, जब भी पता लगा है। अच्छा, कई दिनों से बहुत परेशान थे। उन्होंने 1 महीने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश करी थी, जब भी वो बच के आ गए थे। 2 दिन पहले वो हरिद्वार चले गए, उनको हरिद्वार से लेके आया था मैं। फिर एक किसी का तगादा था, फोन अलवर आ गया। मैं बोला भाई कोई बात नहीं, 2 दिन बाद चले जाएंगे। उन्होंने नहीं यार, तगादा ज़्यादा आ रहा है, मेरी बात से बात कर, वो जरूरी है। कुछ पड़ोस वालों ने भी कह रहे हैं थोड़ी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हादसा हो हम गया। लोग पास में पड़ोस में जाके आए, आपके घर जाके आए। नहीं, जब हादसा हुआ जब तो किसी को पता ही नहीं लगा। फिर वो तो रात में उसने सब कुछ कर लिया, सुबह पता लगा। किसी को फोन किया था कि उन्होंने घर वालों को? किसी को फोन नहीं किया। ऐसा क्या दबाव? कौन थे वो लोग, पता है जिन दबाव बना रहे थे? जो 3-4 जनों के नाम है जो हमने पुलिस में तो दे रखे हैं। क्या नाम है उनके? एक तो वो राजेश डोंगरी वाला है, एक राजेंद्र बिहानी है। राजेश डोंगरी वाला ही खास है, उसने बहुत बेइज्जती करी है इसकी। और उसके घर वाले उसने बहुत बेइज्जती करी है साहब इसकी, और ये बेइज्जती की वजह से गया है। ये आज इज्जतदार आदमी था ये। तो सजा मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना। हम सजा के लिए आए कि हम सजा दिलानी है हमें। राजेश डोंगरी वाला धमकी दे के आया था, लाश भी जाएंगी। राजेश डोंगरी वाला धमकी दे के आया था कि आपको मार देंगे या हमारा पेमेंट करो। सजा दिला के रहूंगी मैं। आप उनके परिवार से? हाँ, भाइयों में भी राजेश डोंगरी वाला धमकी दे के आया है। राजेंद्र बियाणी से 10 साल से पैसे लेने थे, वो 1 रुपया नहीं दिया उसने। बस अच्छा, वो नहीं तो आराम से निपटा देता, जो भी हिसाब था।
बात नहीं थी। और मतलब प्रेशर ऐसा लोग बागों का बनाया है, लोग बागों ने जिनको भी देना था, ठीक है व्यापार कर रहे हैं, लेना भी रहता है देना भी रहता है, दोनों चीजें रहती है। अब ठीक है उन्होंने प्रेशर इतना जबरदस्त तरीके से बनाया कि वो फैसला नहीं ले पाया। कौन रहा कौन था? ये राजेंद्र डूंगरी वाले हैं, बाजार में ही है। उनसे भी कही भाई तुम्हारा पैसा 1 रुपया सेब है, तुम कुछ समय दे दो, पर वो तो मानते नहीं है। जब कहा था कि भाई 1 रुपया तुम्हारा मिल जाएगा, पर किसी ने नहीं सुनी इस बात के लिए, किसी ने नहीं सुनी। उसके इतना प्रेशर डाल दिया, उसे तगड़ा बर्दाश्त नहीं होता था किसी का भी, क्योंकि जिंदगी में कभी किसी को रखा नहीं उसने। सुसाइड नोट थाने के अंदर है और सुसाइड नोट में अभी लिया नहीं है, और थाने में ये कहा कि थाने में तुम्हारा काम करके आओ फिर ले जाना। अच्छा, अभी अलवर जाओगे आप? जो अभी यशवंत सोनी का जो केस हुआ है कल, इसमें अभी क्या आगे तफ्तीश जारी है? अभी तो इनका पोस्टमार्टम और पंचायत कार्रवाई करके और इनकी बाद पोस्टमार्टम के डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है। अच्छा, और ये अपने निज निवास अलवर ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करेंगे। अच्छा, तो अभी क्या इनके परिवार में अब यहाँ कोई नहीं है? चारों लोग नहीं, यहाँ अभी जो इनका यहाँ का जयपुर का मकान था, इसमें हाल फिलहाल तो ये संस्कार के लिए अलवर चले गए, कोई नहीं है फिलहाल। अच्छा, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? नहीं, पोस्टमार्टम की तो रिपोर्ट आ गई। अच्छा, अभी अवलोकन करेंगे, अभी तो रवाना किए डेड बॉडी। तो ये जैसे नीचे पैर बंधे हुए थे, उससे क्या लग रहा है कि मतलब ठीक है? अनुसंधान का विषय थोड़ा अभी इसमें बिजी हुई है। अभी पोस्टमार्टम पंचनामा कार्रवाई, कल डेड बॉडी उतारा, यहाँ तक लाए। नहीं, उनके एक पड़ोसी कह रहे थे कोई बियानी मैडम वगैरह आई थी पूरी कॉलोनी में, वो बदनामी वो आगे का अनुसंधान का विषय है, वो देख रहे हैं उन चीजों को। अभी जो 3 जो गिरफ्तार किए हैं वो कहाँ पे? कोई गिरफ्तार अभी नहीं किया, अभी तक तो अनुसंधान चल रहा है। अच्छा, वो तीनों का नामजद तो है ना वो सुसाइड नोट? सुसाइड नोट तो अब वो देखेंगे। अभी तो मैं तो इस कार्य में बिजी हूँ, पोस्टमार्टम वगैरह ये करा रहा हूँ ना। अच्छा, नहीं तो आई हो भी तो आप ही हो। अभी मैं थोड़ा पोस्टमार्टम में बिजी होकर अभी मैं तो अभी आपका थाने जा रहे हो क्या? हाँ, थाने पे जा रहा हूँ। थाने तो भी जाके आए हैं ना अपन लोग। Audio Jungle. Audio Jungle.